मुझे प्रॉब्लम नहीं है, और वो अगर इस्लाम में भी कुछ क्रिटिसिज्म करते हैं, प्रॉब्लम उसमें भी मुझे कुछ नहीं है। ब्लास्फेमी अगर उन्होंने कुछ करी है तो क्योंकि मुझे नहीं पता कि किस चीज को आप ब्लास्फेमी समझ रहे हैं, हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी उसके अंदर। हम और हम दूसरा हम दो चीजों जी सॉरी जी हम दो जी जी चीजों को काउंट करते हैं। नंबर वन, जी एक ब्लास्फेमी। नंबर दो, हमारी कम्युनिटी के खिलाफ हेट स्पीच फैलाना, प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा एक्स मुस्लिम को सपोर्ट कर रहा है, हम उसको नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं देंगे। एक सनातनी आता है, वो बीइंग अ सनातनी आके, बीइंग अ सनातनी, उसका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, वो किसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं, वो किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं। और मैं हकीकत आपको बताऊं, अली उसकी डेस्परेशन थी कि वो डिबेट करना चाह रहा था अली भाई से, वरना हमें कोई उसका जरूरत नहीं रीजन थी। उसका, उसका रीजन ठीक भी है। मुझे पता है, डेस्परेशन क्यों थी मैं ये हाँ, भी जानता हूँ, मैं डिस्परेशन मुझे जानता पता हूँ है, वो कि पिछवाड़ा पिछवाड़ा जी 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 गैंग जिस तरीके से इकट्ठा होके यहाँ से उधर से सब्सक्राइबर व्यूअरशिप लेके गया, उस बंदे जी को जो है ना, वो चीज हम तो इस चीजों को काउंट नहीं करते, मगर इनके लिए बहुत बड़ी बात है, लिहाजा मैं इस पॉइंट को रख रहा हूँ। इनके लिए बहुत बड़ी जी। बात नहीं होगी तो कि फलाना ठीक कर है रहा ना है, ये सर, कर रहा करने करने दीजिए ना, ठीक है सर, सबका सबको अपना वो करना है, उसमें मुझे भी कोई है। नहीं, दिक्कत नहीं है। सबको करना है, वो क्यों सबको करना है। जी मैं तो अली, जी मैं सिर्फ ये बात बताने लगा हूँ कि जी हकीकत ये है कि अली भाई का बड़प्पन है कि अली भाई ने कहा, चूंकि मुझे इस बंदे के बारे में पता ही कोई नहीं, ना मैंने उसको कोई इस तरह को इतना जी ज्यादा जी नोटिस किया, ना वो कोई इतना को बड़ी चीज है, तो हमने जी उसको चूंकि जुबान दे दी थी, तुम्हें सेपरेट टाइम देंगे, तो हम टाइम दे रहे हैं। अदरवाइज मैंने अली भाई को ये कहा था, हर अरे गहरे हम्म, नथु खैरे टॉम डिक एंड हैरी इधर कई लपड़ गंजू फिर रहे हैं, हम अपना फोकस करेंगे बजाय इसके कि इस तरह। हाँ, किसी बड़े एक्स मुस्लिम ने आना है, नेशनल टीवी पर बुलाए हमें, किसी स्वामी, किसी आचार्य ने, किसी पंडित ने आके डिबेट करनी है, हम उसको स्पेशल प्रोटोकॉल देंगे, आए हमारे साथ आके डिबेट करे, ताकि पता चले हमारी डिबेट भी एकेडमिक हो किसी के साथ। अदरवाइज जिस तरह सेक्शन ओपन हुआ है, आप भाई आते हो, दूसरे भाई आते हो, एज अ कॉलर कोई आना चाहता है, आए 100 बार आए, आके अपना पक्ष रखे, हम रखने देंगे उसे, कोई दिक्कत नहीं। लिहाजा तो ये चीज याद रखनी है, अगर कोई प्रॉपर तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, गैंग इकट्ठा कर रहा है, ब्लास्फेमी कर रहा है, हेट स्पीच फैला रहा है, वो आके यहाँ पर हमें मोरालिटी के ऊपर भाषण देने की और प्रवचन देने की कोशिश करेगा, सीधी सी बात है, हम उसको एटर्नल सोल भाई, सब कुछ बर्दाश्त जी होगा, जी आप मुझे सामने से कुछ भी बोलो, यकीन करो मैं जी मुस्कुरा कर आपकी गाली भी बर्दाश्त करूंगा, मगर आप पीठ पीछे मेरे खंजर खोपोगे, पीठ पीछे मेरी टांग खींचोगे, उसके बाद आके सामने गुडी बनोगे, भाई मुझे जिस दिन पता चला, सीधी बात है, हम और तरीके से डील करेंगे फिर चीजों को। आई एम सॉरी। देखिए विचार तो मेरे और आपके अलग अलग है, और मगर सामने है लेकिन ना, मेरा पब्लिक है ना। जी 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 बिल्कुल पब्लिक है, लेकिन मेरा सिर्फ ये है, आपको ना फिर भी आप माने ना माने लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन के लिए दिया लोगों के साथ। दिया ये हो सकता है, नहीं मेरी बात सुन लीजिए पूरी, ये हो सकता है कि वो लोग आपको बिल्कुल ही पसंद ना हो, वो लोग आपकी बिल्कुल विचारधारा के अगेंस्ट भी अगेंस्ट हो, बस जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं ना, उस समय अपना अखलाक सही रखें, बस उस समय पे, बाकी बाद में आप उस समय चाहे दिया, कितना उस समय किया, उस समय किया, जो भी जाके कल इस्लामिक वेगनिंग पे डिबेट देख लेगा, उसको पता चल जाएगा। कोई भी नहीं बोला, मैंने ना अली भाई को अपने टाइम से हटकर बोलने दिया, ना अली भाई को कुछ इधर उधर जाने दिया। जुल्फकार भाई मौजूद थे, अली भाई मौजूद थे, पब्लिक मौजूद है, जाके वो देख लें। लेवल प्लेइंग फील्ड ही उसको दी, जितना टाइम वो चाहता था। इवन हालांकि मुझे पता है, मैं टाइम के एतबार से, चूंकि दोनों का म्यूचुअल कॉन्सेंट था, मैंने टाइम को फ्री स्टाइल में चलने दिया, अदरवाइज टाइम के हवाले से मुझे कोफ्त हो रही थी, मैं आपको जी जी ऑनेस्टली जी बताऊं, क्योंकि टाइम जो तय पाया था, वो ओपनिंग स्टेटमेंट चलो मैक्स 10 हो गई, बाद में 5-5 मिनट चलती, मगर वो एंड तक 10-10 मिनट चलती रही है, बल्कि 14-14 मिनट, 12-12 मिनट। मगर चूंकि म्यूचुअल कॉन्सेंट था, मैं खामोश रहा, मैंने कहा दोनों की अनुमति से, सहमति से चीज चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, पब्लिक सीखे। अदरवाइज मुझे कोफ्त हो रही थी टाइम के हवाले से, हो सकता है मेरी तरह नहीं कई पब्लिक को कोफ्त हो रही हो। नहीं, टाइमिंग के हवाले से तो मुझे लगता नहीं कोई इशू है। चलिए ठीक है सर, मैं तो एक नाचीज हूँ, मैं अपनी रिक्वेस्ट आपके साथ लेके आ गया हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप जस्ट मैं नाचीज चाहता नहीं हूँ है, आप नाचीज नहीं है, आप हमारे भाइयों, आपकी अपनी राय है, आपके अपने विचार हैं, जो जी आपको रखने का अधिकार है, आपका पक्ष भी आना चाहिए, बट मैं, मुझे भी ये अधिकार है कि मैं उस चीज को जी क्लियर बिल्कुल। करूं जो आपके ध्यान में गलतफहमी आ गई है, बस। ठीक है। देखिए मैं चाहता लेवल हूँ प्लेइंग आपका दिया गया, चैनल जी मगर बाद में जब जी ओपन माइक हुआ है, तो मैंने उससे कहा है जी कि अगर मेरे प्रश्न का उत्तर, कहता मुझे टाइम दो, मेरे प्रश्न का तुम उत्तर ही नहीं दोगे सीधे तरीके, घुमा रहा है, घुमा रहा है, घुमा रहा है, तो इतने फारिग तो नहीं है ना भाई, डिबेट हो गया, बस ठीक है, जी इतना काफी है, तुम्हें इतना दे दिया टाइम। जी जी जी। जी जी। चलिए ठीक है, कोशिश करते ठीक है। रहिए, लेकिन डायनेमिक बनाइए, प्लेटफॉर्म जितना डायनेमिक बनेगा उतना अच्छा रहेगा बिल्कुल, सबके लिए। मैं तो चाह रहा हूँ आप जी किसी पंडित से, बल्कि किसी बड़े एक्स मुस्लिम से, आपको तो मैंने स्टार्ट में भी कहा था कि आप जी अच्छे जी हैं, बोलने में भी सबके साथ घुल मिल जाते हैं, ये बड़ी रेयर एक फीचर होता है, रेयर क्वालिटी है कि आप
दोनों एक्सट्रीम्स तक आपका एक्सेस हो, ये रेयर जी क्वालिटी जी है और ये बनी रहनी चाहिए, ब्रिज की जो क्वालिटी होती है। तो आप ब्रिज जी बनो, बड़े बड़े जो इनके जी एक्स मुस्लिम्स हैं नेशनल टीवी के ऊपर डिबेट सेट करवाओ, आप मुझे देखो बराबरी की, उस वक्त पता चल जाएगा कौन मेरा माइक म्यूट करता नहीं करता। ये सारे नियम लेवल प्लेइंग हमारे पर ही आते हैं ना इटर्नल भाई, वो उस तरफ नहीं जी पूछता जी कि किसके साथ कैसे बात की जाती है। तो हम तो जी बिल्कुल हाजिर हैं। ठीक, जी बैकग्राउंड में बातें चलती रहती हैं, लेकिन थोड़ा सा बस आपका हाथ हल्का रहेगा तो शायद चीजें और अच्छी हो जाएंगी। चलिए हाथ ठीक है। हल्का ही होता है, चलिए हाथ हल्का ही होता है। चलें ठीक है, आपका चलिए पक्ष आया। चलिए, और कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। कोई सवाल, कोई एतराज, कोई बात? नहीं सर, आज के इस टीम में कोई ऐतराज नहीं है ना, इस टीम ही अलग है तो उसके ऊपर ही बात ठीक कर दी थी। चलिए सर, ठीक है, थैंक मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ, हु लेट यू द जी डॉग्स आउट? ये क्या कर रहे हैं बाहर, ये पोस्टर लेके? नहीं, इतना भाई चलिए मुझे एक चलिए, मिनट बताओ, मुझे एक मिनट इशारा बताओ। समझ गया मैं। जी जी इशारा समझ गए हैं, मुझे मुझे ये जानना है, एक्स जी मुस्लिम पोस्टर पकड़ के रोड पे आता है, जी यार इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ हमारे देश में, इतनी भीड़ है, कोई जी कहाँ से आए? आपने पता है बॉलीवुड के अंदर वैसे उन्होंने हुलिया वगैरह सारा अजीबोगरीब टाइप हमें प्रैक्टिस करवा दी है। कोई टोपी जी पहन के, कोई तस्बीह, कोई सुरमा लगा के आके कुछ ना कुछ करके चला जाए, कौन जी जी जिम्मेदार है? बिल्कुल बिल्कुल। कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए, इस दंगा के लिए? खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो क्या कर रहे नहीं, हैं? ये बहुत इंटेंशनल चीज दिख रही है साफ साफ कि आप मुस्लिम्स के सामने खड़े होकर इस तरीके की चीजें कर रहे हो। ये तो आप जानबूझ के इंस्टिगेट कर रहे हो लोगों को। तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये ऐसे ही है, जी ये ऐसे ही है कि आप एक सनातनी हो और मैंने जो है ना बीफ बनाया है और मैं आपके सामने आके लुकमा ले रहा हूँ, बाइट ले रहा हूँ, जी कितनी गलत होगी ये चीज, ये नहीं करना चाहिए। थैंक यू, खैर बहरहाल, थैंक यू सो मच इटर्नल भाई, चलिए आपका पक्ष है, थैंक यू सो मच, ओके। जी जी थैंक यू जी, इटर्नल भाई थे दोस्तों हमारे साथ, बात चल रही थी बड़े ही मजेदार विषय पर के कैसे प्यार मोहब्बत से बात चलनी चाहिए। तो उन्होंने माना इस चीज को, ये पूरी प्लानिंग और इंटेंशनल लग रही है ये सूरत हाल, जिससे साफ आपको पता चल रहा है कि क्या मामलात हैं। अली भाई आप मौजूद हैं, जुल्फकार भाई कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज इस विषय पर कहिएगा जनाब। जी अमर भाई, कल की डिबेट में जो बात हुई है मॉडरेशन की, वो तो एक नंबर वन की हुई है। आपने किसी को इधर का उधर नहीं जाने दिया, पूरा पूरा टाइम दिया है और बहुत ही तहम्मुल मिजाजी के साथ आपने वो जो डिबेट को अरेंज किया है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अब लोग कहते हैं कि बाद में जो एज ए कॉलर वो फिर जिस तरह आप समझ उस तरह करें, क्योंकि डिबेट के हवाले से तो किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए उस पे, एलिगेशन तो हम्म, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अली भाई आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब इनसे, किधर गए, ये जी विष्णु साहब से। ऐसा करते हैं, विष्णु साहब तो हमारे साथ मौजूद ही होंगे, क्यों ना जो कुछ नए आने वाले जो लोग हैं पहले उनको मौका दे दिया जाए, फिर विष्णु साहब को लिया जाए, ठीक है? अली भाई क्या कहते हैं, अली भाई साथ हैं हमारे? अली भाई शायद वे, विष्णु भाई आपको वेट करना होगा, मैं अली भाई की बात आपसे करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है? आज आपसे थोड़ा तसल्ली से बात होगी, थोड़ा चलिए ठीक। कोई नहीं, फिर हाँ, मैं फिर आ जाऊंगा। नहीं नहीं आप रुके ना, वेट करें ना, जल्दी में। नहीं, ये क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है ना? आई नहीं थिंक नहीं मुझे लग क्वेश्चन रहा आंसर है सेशन चलेगा आपके लिए, तो स्पेशल हम अमेंडमेंट्स करेंगे। और आपको जल्दी क्यों है, आजकल आपकी स्ट्रीम्स की प्रैक्टिस तो वैसे भी हो गई है, तो आप बैठेंगे हमारे साथ, क्या हो गया? विष्णु नहीं, भाई, कल हाँ, कल गीता के ऊपर बड़ी अच्छी डिबेट रही भाई, तो जी जी उस पे करते हैं ना। मैं चाह रहा हूँ अली भाई भी मौजूद हों, अली भाई अगर आ जाते हैं तो मैं चाहता हूँ कि अली भाई जैसे ही आए, अली भाई आपने मुझे इत्तला दे देनी है, ताकि मैं फिर विष्णु भाई वो के साथ जो है वो बात। वो फोकस्ड नहीं रहेंगे, फिर वो इधर उधर कहीं दुनिया भर की बात लेके आएंगे। नहीं 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 नहीं, मैं मैं किस लिए मौजूद हूँ, मैं किस लिए मौजूद हूँ, मैं अली भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फोकस रहें जी, क्या हो गया विष्णु साहब, हैं? तो आप साथ रहें, विष्णु भाई आप स्टेज पे ही रहें, बेशक स्टेज पे रहें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, चल ठीक है? ओके ओके जी, आप स्टेज पे रहें, माइक आपका मैं म्यूट कर दे रहा हूँ, तो आप साथ रहिएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। हमारे साथ प्राउड हिंदू जी शायद जुड़े हैं, हो सकता है ये कोई अच्छी बात कर लें। हेलो हेलो, हेलो प्राउड हिंदू जी, आवाज आ रही है भाई?
जी आ रही है। प्राउड हिंदू भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत? हाँ बढ़िया, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा ऊंची बोलना पड़ेगा हिंदू भाई, आपको आवाज थोड़ी कम है। अच्छा, कोशिश करता हूँ मैं। जी तो प्लीज। भाई मेरा तो, हाँ आपकी स्ट्रीम सुनता रहता हूँ मैं, अभी भी बीच बीच में सुनी थी, पूरी तो नहीं सुनी थी। जी तो मैं भाई। यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई इस्लाम छोड़ता है तो इससे दंगा कैसे हो जाएगा? क्या हुआ? कोई अगर इस्लाम छोड़ के एक्स मुस्लिम बनता है, कोई मुस्लिम, तो इससे दंगा कैसे हो जाएगा? यार बड़ा जबरदस्त। ये जब मैं गाय खा रहा था ना, उस वक्त भी मैंने सोचा कि मेरे पेट में गाय जा रही है, मेरे पैसे की गाय है, मेरे पैसे का मसाला है, मेरी गैस जल रही है, दंगा कैसे हो गया? ये उस वक्त भी मैंने सोचा था, नहीं तो मगर वो इसका तो जवाब नहीं मेरी मुझे मिला। आस्था का शायद आप जवाब दे दो। हाँ, तो वो तो मेरी आस्था का प्रश्न है ना। एक हिंदू लाइफ स्टाइल है, एक मुस्लिम आस्था, लाइफ स्टाइल है। आस्था, 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 यही है बच जाने का और भाग जाने का रास्ता। आस्था। तो आस्था आपकी है तो मेरी तो भी, मेरा भी सांस है। नहीं, ये कैसे आस्था हुई यार? किसी ने अब जाकर ना किसी को हिंदू को मुसलमान बनाता है तो वहां कोई दंगा होगा? वैसे ही ओ, मुसलमान एक्स मुस्लिम बना तो उसमें कैसे दंगा हो जाएगा? दंगा मैंने बताया तो है, आपने कहा आस्था। अरे तो ये यार, ये कैसे? ये तो बिल्कुल ही कोई एग्जाम्पल रिलेट ही नहीं कर रहा आपको उससे। पसंद, अब आपको पसंद नहीं आ रही, मैं क्या करूं? इसी तरह मुझे समझ, जिस तरह आपको इरिटेशन हुई है ना, अबे यार ये क्या, ये आप इरिटेशन हुई है, बिल्कुल आपने ठीक किया। नहीं राउत नहीं, भाई बुरा मत मानिएगा। आपने, बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं हुई। आपको बिल्कुल भी इरिटेशन जीरो नहीं, जीरो। आपको इरिटेशन नहीं हुई, आपको बेसिकली फ्रस्ट्रेशन हुई है कि यार ये क्या हुआ, मैं तो उसको फंसाने आया था, इसने तो ना तड़ाक करके जवाब दिया, ना ये तो फंसा ही नहीं। ना फ्रस्ट्रेशन है ना इरिटेशन है, कुछ भी नहीं है। मेरे को ये बताओ भाई, कोई अपना रिलीजन चेंज कर देगा तो उससे दंगा कैसे हो जाएगा? यार ये तो यही तो सिंपल मैं सी सोच बात है। रहा, ये देखो, यही तो मैं सोच रहा था कि गाय का तो धर्म भी नहीं होता, फिर भी दंगा। ओ हो, वो गाय का तो आधार कॉन्स्टिट्यूशन कार्ड में भी है, नहीं होता। वो कॉन्स्टिट्यूशन में है। गाय काटना हाँ, हराम है, कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन, ही है। कॉन्स्टिट्यूशन में है। हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों डाली, क्यों डाली कॉन्स्टिट्यूशन में? कब से है? जब से कॉन्स्टिट्यूशन है तब से है। हाँ, कब से है दिखाएं जरा, कब से है? जब से खोलो कॉन्स्टिट्यूशन है, कब से है? खोलो खोलो पार्ट फोर्थ खोलो, अभी खोलो, स्क्रीन पर खोलो, डायरेक्टिव हाँ, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी खोलो। हाँ, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, कौन सा का है आर्टिकल? डीपीएसपी खोलो, पार्ट फोर्थ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक मिनट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 आपने कहा है जी? हम्म। पार्ट 4, ये जी आपके सामने। कौन सा 4A है? 4A है भाई, क्या है? हाँ हाँ, हाँ, क्या कहता है 4? खोलो तो, अभी स्क्रीन पे लाओ ना, रुक जा, मेरे को वो खोल दिया मैंने, पर्टिकुलर खोल दिया, मुझे आर्टिकल। बताया तो सही, मुझे तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। गाय शब्द, कोई गाय हराम है, गाय ना, कुछ नजर ही नहीं आ रहा मुझे। स्क्रीन पर तो लाओ, स्क्रीन पर लाओ ना, क्या दिक्कत हो रही है? यार स्क्रीन स्क्रीन पे शेयर मुझे कोई करो। नजर, उसमें तो कोई नजर हाँ आएगा हाँ, तो मैं खोलूंगा ना। अच्छा ऐसे करो, तो ऐसे स्क्रीन करो। शेयर। अच्छा ऐसे करो, ये स्क्रीन शेयर, ये जो आप जिद कर रहे हो ना आप, प्राउड हिंदू भाई, आज मैं अच्छे मूड के अंदर हम्म। हूं तो मैं अच्छे से बात, अदरवाइज मेरे साथ कोई ऐसे कहे ना स्क्रीन लाओ ना, लाओ ना, मैं नौकर नहीं लगा हुआ, लाओ आपका आर्ग्यूमेंट आप लाओ, चलो जल्दी करो। आर्टिकल आर्टिकल 48 लाओ स्क्रीन पे अभी। अभी मेरे पार्ट पास 4 कह वो रहे थे आप? सुविधा नहीं है ना। पार्ट फोर्थ में आर्टिकल 48 आता है मेरे भाई, कैसे इंडियन हो आप? ओके, तो यही तो कह रहा हूँ ना, यही तो कह रहा हूँ, पार्ट 4 में 4A खोलना है, कौन सा सेक्शन खोलना है? अब मैंने आपसे पूछा था, आपने नहीं बताया, अब खोलो, लाओ सामने लाओ। आर्टिकल पार्ट 4 में आर्टिकल 48 अब खोलो आप। हाँ, सामने लाओ, लाओ भाई। भाई मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता, मोबाइल से तो जुड़ा भाई हुआ नहीं हूँ। कर सकते तो फिर मैं क्या करूं भाई? तो भाई स्क्रीन मैं शेयर बोल तो करो, रहा हूँ, मुझे तो रेफरेंस दे रहा मुझे हूँ। तो स्क्रीन देखनी है, मुझे रेफरेंस चाहिए। तो बोल तो रहा हूँ, रेफरेंस दे तो रहा हूँ। वो तो भाई आप रेफरेंस दे रहे हैं, मुझे तो नहीं ना पता क्या लिखा है, मैं तो ओपन करके बैठा हूं, मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा वहां पे कुछ ऐसा। आर्टिकल 48 खोलो ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और तो पढ़ो। खोल के रखा हुआ है, मुझे तो नजर ही नहीं कुछ आ रहा वहां पर, आप खोलोगे तो मुझे नजर आएगा ना, मैंने तो अपनी तरफ से चेक कर लिया, अब आपकी जिम्मेदारी है। आर्टिकल 48 पढ़ो, मैं ये कह रहा हूँ, क्या लिखा है उसमें? तो भाई आप पढ़ें, पढ़ें, खोलें, सामने लाएं। अच्छा, आप नहीं पढ़ पा रहे आर्टिकल 48? नहीं, मुझे तो उसमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा। चलो ऐसे करो, ऐसा आसान कर देते हैं, आप कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पर, चलो ये आपको सहूलत दे देता हूँ, स्क्रीन ना शेयर कर सकते हैं आप, ऐसा करो 48 का हाँ टेक्स्ट जो है ना कॉपी पेस्ट करके यहाँ प्राइवेट चैट में डाल दो, इतना तो कर सकते हो ना? ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम्म, रख लिया। हम्म। जी आमिर भाई, मैं थोड़ा सा वे था लेकिन अब मैं पास हूँ।
जबरदस्त अली भाई, थैंक यू। मैं चाह रहा था कि जो विष्णु साहब आया ना, जी जी, अच्छा जी विष्णु साहब, देखो नहीं विष्णु आप साहब तशरीफ जी लाए हैं? जी जी, तरीका विष्णु साहब को मैंने मत स्टेज पे छोड़िए स्पेशल सर। रखा है। मैंने कहा अली भाई आपकी बात विष्णु साहब से करवानी है आज। नहीं, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किसी किया का आमिर भाई, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जी आमिर भाई मेरी किसी का प्लीज धर्म एक दफा स्क्रीन परिवर्तन को शेयर आप कर गाय दीजिएगा। खाने से यार कंपेयर कर ओह सकते सॉरी, हो, क्या ही बात ओहो है। ओहो, सॉरी सॉरी, रुके अली भाई सर एक मिनट दीजिएगा, ये जरा इनसे भी बात हो रही जी है। जी, नो प्रॉब्लम। मैं जरा इनसे निकालूं, मैं फिर चाहूंगा जी। 48 में क्या लिखा हुआ है जी? पढ़ो ना आप, मैंने लिंक दिया है उसको खोलो। ओ भाई मुझे क्या यार, पढ़ देना आपने कहा था, मैंने कहा था लिख कर कॉपी पेस्ट कर दें, लिंक नहीं मैं ओपन करता होता, क्योंकि लिंक से एक बार मेरी आईडी हैक करने लगा था कोई बंदा। भाई मेरी उसमें ठीक है चलो, जी बड़ी खतरनाक मैं किस्म की पढ़ रहा हूँ, तस्वीरें होती हैं, किसी ने पब्लिक कर दी तो। मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है पढ़ो, सुनो अब। हाँ आर्टिकल 48 of the Constitution of India is one of the directive principles which direct the state to make efforts for banning animal slaughtering of cows and calves and other milch and draught cattle। ठीक है, हम्म, हम्म। सुना? कहाँ ये, किधर है 48 में? तो भाई पढ़ दिया, अब क्या करूं, पढ़ भी दिया मैंने। क्या लिखा है, दोबारा पढ़ूं? क्या लिखा है 48 में, क्या लिखा हुआ है? हाँ पढ़े। Article 48 of the Constitution of India is one of the directive principles which directs the state to make effort for banning animal slaughtering of cows and calves and other milch and draught cattle। ठीक हो गया। तो इसमें तो आप मना ये किया क्या, गया है हाँ ना। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा आपने किया। अब आपसे 2 सवाल है मेरे, 2 सवाल पूछ सकता हूँ? आप मुझे इजाजत दे रहे हैं, पूछ सकता हूँ? हमसे पूछिए। हाँ जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अम, आस्था का फिर ताल्लुक नहीं रहा ना? यानी पहला सवाल तो मेरा ये था, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का ताल्लुक हो गया ना? नहीं आ रहा था उसको, फिर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन से भी बताया, आस्था का ताल्लुक नहीं तो नहीं, पहले है। दे- जैसे मैं, नहीं देखें, सुनो दोनों में सुनो सुनो मेरी बात सुनो। देखें देखें, मेरी बात अरे सुने ना, मेरी बात मेरी सुन बात लो। सुने प्राउड हाँ हिंदू भाई। देखें मैं 2 सवाल पूछने हैं, अभी तो मैंने पहला पूछा है। आप पहले कह रहे ठीक है थे पूछिए। आस्था, जब आपने आस्था की बात की तो मैंने आस्था के साथ उसको रखा, ठीक है। ठीक है, अगर वो आप आपको पहले समझ में नहीं आया। आर्टिकल की बात करते तो मैं कुछ और रखता आपके सामने, ठीक है। हम्म, तो आपने कहा आस्था की बात आपने की, ठीक है। ठीक है। तो मैंने उस वक्त कहा कि जनाब अगर आपकी आस्था है तो फिर हमारी भी आस्था है। तो आस्था भाई ये है कि मैं मस्जिद में जाके सुगर नहीं खा सकता, ये नहीं है कि कोई अपना रिलीजन चेंज नहीं कर सकता। क्या ठीक मतलब? है, ये क्या, मैं क्या मस्जिद में मतलब? जाके मैं मस्जिद में जाके सुगर नहीं खाऊंगा, ये आस्था है कि मैं आपकी आस्था को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। ये नहीं है कि कोई ठीक, अपना रिलीजन चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, जबरदस्त। इस बंदे ने कहा है कि कोई एक्स मुस्लिम नहीं हो, ये तो फर्क है, जबरदस्त। हमारी पूरी गुफ्तगू, अब आपने इस पॉइंट से हिलना नहीं है, ठीक है ना। ये हमारा पहला पॉइंट है। आस्था का पॉइंट दोस्तों क्लियर हो गया। जहां इन्होंने आस्था रखी थी वहां मैंने आस्था रखी, तो इन्होंने रास्ता ढूंढ लिया, इन्होंने नहीं कोई रास्ता ये रास्ता नहीं निकाला। ढूंढा, भाई मैंने रुके, मुझे आपका बाद में कमल एक्सेप्ट करने दें। या तो आप कहें ठीक कि है आस्था की बेस पर अपना आर्गुमेंट रखते हैं, तो मैं भी आस्था की बेस पर रखता हूं। अगर आपने इंडियन ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन की बेस पर रखा तो मैं भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बेस पर रखने लगा हूं। भाई, मैंने सप्लीमेंट किया था उसे। मेरा ये आर्गुमेंट आस्था आस्था की आस्था बेस पर साइड ही पे था। कर देते हैं ना, प्योर लीगल लेके चलते हैं, ठीक है। ठीक है ठीक है। ठीक है, अच्छा हाँ। आस्था अब आस्था जब भी लीगल ही है, क्या आस्था भी हुआ, लीगल ही है, हाँ वो होती होगी आस्था भी आपके यहाँ, लीगल है। आपके यहाँ होती होगी, नहीं, ठीक है। अब जरा आप चलते इंडियन हैं। नहीं है। अगर आस्था, एक मिनट एक मिनट आप एक मिनट एक मिनट, जबरदस्त जबरदस्त। आस्था लीगल होती है, मुकरना नहीं है। बिल्कुल नहीं मुकरेंगे भाई। आस्था, एक मिनट, आस्था भी लीगल होती है, हाँ बिल्कुल होती है। जबरदस्त। एक मिनट, अब बिल फर्द हम मान लेते हैं जो आरोप आप लगा रहे हो कि हमें एक्स मुस्लिम होने से क्या दिक्कत है। वैसे तो हमें किसी के एक्स मुस्लिम होने से दिक्कत कोई नहीं, हमें दिक्कत सेकंड पार्ट में थी। मगर 1 मिनट के लिए मान लें कि जो आप कह रहे हो ठीक है। आपने अभी बोला आस्था भी लीगल होती है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर कोई इस्लाम छोड़ के एक्स मुस्लिम बनता है, हालांकि मेरा ये आर्गुमेंट नहीं है, मगर आपने हम पर यह आरोप लगाया, तो हम ये मानकर चल रहे हैं आपका आरोप। तो मैं अगर ये कहूं कि ये आस्था को ठेस पहुंचती है, तो हमारा भी लीगल पॉइंट हो गया। चलो फिर,
ये आस्था को ठेस कैसे पहुंच रही है भैया? कुछ कर रहे हो आस्था मेरे भाई। आप बताओगे आस्था मेरी है आपकी है? आप आस्था, एक कॉन्स्टिट्यूशन के मिनट, हिसाब से है यही ना? सवाल आप आप नहीं, आपने बोला लीगल है, आस्था को लीगल आपने बोला है, ये आप आस्था मेरी है आप बताओगे या मैं बताऊंगा मेरी आस्था को ठेस कैसे पहुंचती है? आस्था लीगल कैसे है वो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है हमें, आप नहीं बताते। एग्जैक्टली आपने बोला हाँ है आस्था लीगल है और कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि आस्था लीगल है, ऐसा ही है? हाँ। तो एग्जैक्टली अब आप मुझे बताएं कॉन्स्टिट्यूशन कहां से बताता है कि आस्था लीगल है? आप आर्टिकल 23, 24, 25 पढ़ो, 25 पढ़ो, उसमें पता चलेगा आपको। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा नहीं है आपको? थैंक यू सो कि मच। मैं आप तो खुद हमें सुनो आप तो सुनो खुद मेरे भाई, आप तो खुद सुनो हमें आप तो खुद मुझे पढ़ने की जरूरत ही क्या है, आप खुद अपनी बातों से जवाब दे रहे हैं। सुनो मेरे भाई, सुनो। हाँ जी, आपकी जो हाँ जी। आस्था है ना, जो आपके जो रिलीजियस का जो भी क्या है, आपका जो कायदा है उसका मैं सम्मान करूंगा। वो आस्था है, ये नहीं है कि मैं आपके रिलीजियस व्यूज को, रिलीजन को चेंज करने की कॉन्स्टिट्यूशन आजादी देता है, इसमें आस्था कहाँ से बीच में आ यार गई? कॉमन सेंस, अगर रिलीजन, अच्छा एंटी कन्वर्जन लॉ क्यों बनाया गया है? क्योंकि कोई फोर्सफुली वो किसी को फोर्स चेंज ना कर सके, राइट? हाँ है ना? फोर्सफुली नहीं किया एग्जैक्टली गया। अब रुकना है। अब मैं आपको, पहले तो चलो मैं आपके साथ हल्की फुल्की गपशप कर रहा था, तो आपने अब फर्क समझना है। सबसे पहले ये है कि आपको प्राउड हिंदू भाई नहीं पता कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है ना, सबसे पहले चलो मैं पॉइंट क्लियर कर दूं, चलो मैं हल्का फुल्का आपसे मजाक कर रहा था, ये जो चूंकि आपने आस्था की जो बात की ना और आपने आस्था को लीगल कहा, तो मैंने भी कह दिया कि फिर अगर आस्था ही को लीगल आपने मान लिया हुआ है तो फिर ठीक है, हमारी आस्था भाई को उसका ठेस पहुंची। अदरवाइज मैं पहला पॉइंट मैं आपको ये उसको समझा दूं, हवाला दे सकता हूँ, नहीं तो वो प्यारे भाई, आपको आस्था समझ में नहीं आ रही। प्यारे रिलीजन भाई, चेंज करना प्यारे ही भाई, आस्था के अंदर प्यारे नहीं भाई, आता। प्यारे भाई, यही तो बताने लगा हूं फर्क। काश समझते आप मेरी बात। हमारी स्ट्रीम आप नहीं में समझ रहे भाई। सुने जरा, मैंने आपको ये बताने लगा हूं कि मेरा पहला पॉइंट ही ये था। आप अगर सुनते ना कि मैं बार बार एक चीज बोल रहा था, वो चीज ये थी, मैं कह रहा था 1 मिनट के लिए आपके आरोप को मान लें। उसका अभिप्राय ये था कि मैं आपके आरोप को मानता ही नहीं हूं कि ये आरोप आप जो हम पे लगा रहे हो कभी हमने ऐसी बात की हो। मिसाल के तौर पर हमारी किसी एक स्ट्रीम से, यार ये पीछे एक्स मुस्लिम को चुप करवाएं भाई। अच्छा, आप किसी एक भी स्ट्रीम से, प्राउड हिंदू भाई थोड़ा माइक म्यूट कर लीजिएगा पीछे, वो देखा, मैं आपको कहता हूं जब भी हिंदू मुस्लिम अच्छी बात करने लगते हैं एक्स मुस्लिम बीच में आ जाता है, ये मसला है, हमें ये दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक फर्क समझे प्राउड हिंदू भाई, हमें हमारी कोई एक स्ट्रीम निकालें, हमारी टीम के भी किसी बंदे की, जो ये कहता हो कि हमें जनाब फलां के इस्लाम छोड़ने से मसला है, फलां के इस्लाम छोड़ने, यानी इस्लाम छोड़कर, धर्म छोड़कर हमें उससे मसला हुआ है, कोई ये कहता हो, एक स्ट्रीम निकालनी है, नहीं निकाल सकते। एक स्ट्रीम, एक जुमला कि हम ये कहें कि हम इनके खिलाफ इसलिए हैं कि इन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़ा है, हम इनके खिलाफ इसलिए काम कर रहे हैं कि सिर्फ इन्होंने अपनी इच्छा से इस्लाम को छोड़ दिया, इसलिए हम इनके खिलाफ हैं। नहीं, हमने तो कभी कहा ही नहीं है, कभी कहा ही नहीं। अब सुने हमारा इनसे इख्तलाफ क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इवन आपका जो पिनल जो कि बीएनएस बन चुका हुआ है, भारतीय न्याय संहिता जो है, उसके सेक्शन 96 से लेके 196 तक अगर आप चलेंगे आगे, सॉरी 96 तो सेल्फ डिफेंस की बात करता है, 153 से आगे 196 तक, ठीक है। 153 सेक्शन जो है ए से लेके सेक्शन 196 तक बीएनएस का, जो कि इंडियन पिनल कोड था, जो कि अब बेसिकली भारतीय न्याय संहिता बन चुका हुआ है, ये सेक्शंस आप पढ़ेंगे तो ये सेक्शंस आपको डिटेल बताते हैं हेट्रेड या इल फैलाना बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस, रेशियल या लैंग्वेज या रीजनल ग्रुप्स, कास्ट, कम्युनिटीज। हमारे नजदीक जो एच मुस्लिम मूवमेंट है ना, वो सिर्फ इस्लाम धर्म को छोड़कर अपनी जिंदगियों में व्यस्त रहते, हमें कोई दिक्कत नहीं, ये याद रखना है। आपने कहा अगर कोई अपनी इच्छा से इस्लाम को छोड़ा, बिल्कुल छोड़े, अच्छी बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं। मगर अगर वो इस्लाम के बारे में झूठ बोलना शुरू कर देगा तो बीएनएस के सेक्शन 153 ए से 196 के अकॉर्डिंग वो बंदा हमारी नजर के अंदर एक क्रिमिनल ऑफेंस कर रहा है। मिसाल के तौर पर इसकी जांच करनी है, आप कह सकते हो ना कि वो कैसे हेट्रेड फैला रहे हैं, जैसे आपको समझ नहीं आ रही, जिस तरह आपको समझ नहीं ना आ रही, ऐसे ही हमें गाय, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको समझना चाहिए, हमें गाय के विषय पर समझ नहीं आती, मगर वहां आपने कॉन्स्टिट्यूशन घुसेड़ दिया, अच्छी बात है, अच्छी बात है।
तो इसी तरह हम आपके सामने क्रिमिनल ऑफेंस की एक ही चीज रख रहे हैं कि भारतीय न्याय संहिता कहता है कि दो कम्युनिटीज के बीच या किसी रिलीजियस कम्युनिटी के बीच नफरत फैलाना, झूठ बोलना, छल करना, धोखा देना, ये नफरत फैलाना, हम इसके खिलाफ। तो बोलो याद भाई। रखें, अगर आप अब कहो कि यार वो कौन सी चीज में झूठ बोल रहे हैं, हम आपके सामने 50 मसाले रख देंगे, बल्कि हमारी डिबेट सेट करवा दो। अगर आप इतने उनको सपोर्ट करते हो, इतना आपको अच्छे लगते हैं, तो दो चीजों में फर्क देखो समझो भाई प्राउड हिंदू भाई, दो चीजों में फर्क समझ देखो लो। भाई मैं मैं बोलूँ। कंक्लूजन कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं, आपका मौका है। दो चीजों में फर्क समझो। हमारी किसी एक स्ट्रीम को उठाकर आप नहीं कह सकते कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फ्रीडम है कि कोई धर्म परिवर्तन करे, तो हमें उनके धर्म परिवर्तन के ऊपर एतराज है। नहीं, हमें उनके इस इल और हेट स्पीच के ऊपर, इस प्रोपेगेंडा और कॉन्स्पिरेसी के ऊपर एतराज है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। एक और चीज भी वैसे यहां रखी जा सकती है, सॉरी प्राउड भाई, मैं 1 मिनट मुझे और दे दीजिएगा, फिर इसके बाद आप खुल के बात करें। हमने यहां देखा है, बल्कि यूएस की जो कमीशन रिपोर्ट आई है, ये 2025 की ही, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से, उस रिपोर्ट के अंदर सारे के सारे केसेस इकट्ठे कर कर यही बात की गई है कि जनाब एंटी कन्वर्जन लॉ जो बनाया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज को रक्षा करने के लिए बनाया गया है कि हिंदू कहीं जनाब तबलीग के ऊपर मुसलमान ना हो जाए या जनाब फलाना ना हो जाए। ओ ये नदियां शक्लां सामने आ गई हैं, 1 मिनट जी। अच्छा, तो एंटी कन्वर्जन लॉ सिर्फ और सिर्फ तभी क्यों एक्टिव होता है जब कोई सनातनी स्वयं की इच्छा से इस्लाम स्वीकार करने लगता है? उस वक्त क्या दिक्कत होती है? अगर कोई मुसलमान हिंदू हो जाए, कोई मुसलमान ईसाई हो जाए, कोई मुसलमान बौद्ध हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर कोई हिंदू मसीही हो जाए, कोई हिंदू बौद्ध हो जाए, कोई हिंदू मुसलमान हो जाए, उस वक्त फटाफट एंटी कन्वर्जन लॉ एक्टिव हो जाता है। ये दोगलापंथी भी तो प्राउड हिंदू भाई हमें पब्लिक के सामने रखनी है ना, कि अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो फटाफट लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट लिखी हुई है, कई स्टेट्स के अंदर पास करवा रहे हैं लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट, एंटी कन्वर्जन लॉ, गौ रक्षा के ऊपर सारी सारी जिंदगी लोगों को जेल में डाल दो। क्यों जी? कि जी इसने फोर्स करवाया। किसने साबित किया? आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, आईसीजे की रिपोर्ट आई है। मैंने अपने प्रोग्राम में पढ़कर पीडीएफ की रिपोर्ट दिखाई थी। उन्होंने कहा है हमने अपने काउंसलर्स भेजे, हमने अपने जो हैं वो असिस्टेंट्स जो थे वो भेजी वहां पर, और डाटा इकट्ठा किया कि बताएं किस पादरी ने, किस मुसलमान ने फोर्स कन्वर्जन करवाई है। को केस साबित हो रहा है। कहते हैं तकरीबन 100 में 100 केसेस अगर आपके सामने रखे जाए ना, तो उनमें 80 से 90% केसेस का लैक ऑफ एविडेंस है कि वो प्रूव कर सकें कि यहां पर फोर्स कन्वर्जन हुई है। साबित नहीं कर सकते। फोर्स कन्वर्जन का गन पॉइंट पर रख के नहीं साबित कर सकते। अच्छा जी, लालच दे के, तो यही तो हम कह रहे हैं, लालच दे के इन लोगों को इस्लाम से बागी किया जा रहा है। पैसे का लालच दे के, औरत का लालच दे के, नौकरी का लालच दे के, तो ये फोर्स कन्वर्जन में नहीं आता। लगाओ ना इन पर भी फोर्स कन्वर्जन। नहीं लगाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि हिंदू करना है ना, मसला तो मुसलमान से है। जी प्राउड हिंदू भाई, अब आप खुल के बात कर सकते हैं। मैं क्षमा चाहता हूं मैंने टाइम लिया। जी प्यारे भाई। देखो भाई, आपने दो बात कही कि एक तो हेट स्पीच है और एक फोर्स कन्वर्जन, ये दो पॉइंट रखे ना आपने। तो देखो, हेट स्पीच के तो मैं पूरी तरीके से खिलाफ हूँ। अगर कोई किसी भी आवाज कम है, रिलीजन के सॉरी बारे में, प्राउड भाई आपकी आवाज बहुत कम है, थोड़ा सा ऊंची बोल लो प्लीज। हाँ, अब आवाज आ रही है? हाँ आ रही है मगर कम आवाज है, नहीं मेरे आ पास कम है, तो पब्लिक के पास तो फिर रही? कम ही जा रही होगी। थोड़ा सा ऊंची बोलना पड़ेगा बस। सही है, आ रही है, अब आ रही आप है? बोलें। जी जी अब आ अब रही है? बेहतर। यस अब आ यस रही है? यस 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 यस। मैं ये कह रहा हूँ, आपने दो पॉइंट रखे, एक तो हेट स्पीच का और एक फोर्स कन्वर्जन का। ठीक है, तो देखो, हेट स्पीच के तो मैं बिल्कुल ही अगेंस्ट हूँ, क्योंकि ये तो क्या है, वो समरसता को खराब करता है, रिलीजियस हार्मनी को खराब करता है। कोई भी हेट स्पीच फैला रहा है तो उस पर तो खैर पुलिस एक्शन लेगी लेगी, लेकिन अगर कोई अपना रिलीजन चेंज कर रहा है तो उसमें मैं कुछ गलत नहीं समझता। और रही बात फोर्स कन्वर्जन की, तो कुछ केसेस मैंने ऐसे पढ़े थे जो रियलिटी में फोर्स कन्वर्जन हुए हैं। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉ आया है, ये पहले था भी नहीं लॉ। तो बस मैं ये कहना चाहूंगा आपसे। ठीक है, आपने बात कर दी। अच्छा ऐसे करें, वो केस दिखाएं जिन पे वाकई फोर्स कन्वर्जन का वो हुआ था, वो उसकी कोई लिंक दें मुझे, जेन्युइन केस जो नहीं कोर्ट तो से प्रूव हो कि अभी फोर्स ले लो। कन्वर्जन ही है। नहीं तो अभी भाई एकदम ऐसे तो मैं नहीं ला सकता। मैं आपको दे सकता हूँ, अगली स्ट्रीम में आ ठीक है, जाऊंगा तब दे ऐसे, दूंगा आपको हाँ ऐसे ही। केसेस। अच्छा ठीक है, बाय द वे ये भी मुझे क्लियर कर दें, फोर्स कन्वर्जन को थोड़ा सा डिफाइन कर दें। फोर्स कन्वर्जन का लॉ आप खुद कह रहे हैं ना, अभी रिसेंटली आया है,
तो फोर्स कन्वर्जन को जरा डिफाइन कर दें। फोर्स कन्वर्जन किसको कहा जाएगा? गन पॉइंट पे कहा जाएगा, धक्का पहाड़ी से दे देंगे कहा जाएगा, बच्चों को गन पॉइंट पे रख के कहा जाएगा, या फोर्स कन्वर्जन किसे कहते हैं? थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। फोर्स कन्वर्जन मतलब किसी भी तरीके से उस पर प्रभाव बना के किसी भी तरीके से